जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत सभी उपवास व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन और तन की शुद्धि होती है। मन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही धन, आरोग्य और मोक्ष मिलता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। एकादशी व्रत में श्रीहरि की पूजा के बाद कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं तभी व्रत पूजन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति हर तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत पूजा का कथा। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां से गुजर रही मंजुघोषा नाम की अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। अपने प्रेम के जाल में मेधावी को फंसाने के लिए मंजुघोषा ने कई प्रयास किए। इसमें कामदेव ने भी अप्सरा की मदद की। मेधावी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मंजुघोषा की सुंदरता और नृत्य की ओर आकर्षित हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। इस तरह मेधावी मंजुघोषा के साथ रति क्रीड़ा में 57 साल तक लीन रहे। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मुनि को आभास हुआ कि वह अप्सरा की वजह से शिव भक्ति से विमुख हो गए थे। उन्होंने उसे इस घोर पाप का कारण माना और श्राप दे दिया। क्रोधित होकर मेधावी ने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेधावी से क्षमा याचना करने लगी। उसने मेधावी से इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने उसे पापमोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। पापमोचनी एकादशी व्रत के प्रताप से मंजुघोषा के सारे पाप मिट गए और वह पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। वहीं काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखा, जिससे उन्हें भी पापों से मुक्ति मिल गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है।